चले मरुत 49। अब आज जब ब्रज में जल वृष्टि करा रहे तब चले 49 पवन, लेकिन एक बूंद जल ब्रज में नहीं गिरा। परीक्षित जी कहने लगे महाराज इतनी जल वृष्टि हुई एक बूंद जल नहीं गिरा तो कहां गया? तब इसमें भी अलग अलग मत हैं। कौन सा? भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया, पहला मत एक बूंद जल ब्रज में नहीं गया तो गया कहां? तो पहला प्रमाण है जब कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया तो गोवर्धन इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि जो भी बूंद आती है वो वहां आकर भाप बन जाती है। ये हम नहीं, राधे श्याम बाबा ने लिखा है। और गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ और बूंदे भी नहीं टिक पाती थी। हर बूंद बहाना ते आते, हर बूंद बहाना ते आते, हर बूंद भाप बन जाती थी। भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया था तो इतने क्रोध में उठाया कि गोवर्धन महाराज इतना गर्म हो गया, जो भी बूंद आती है वो गोवर्धन महाराज में टकरा के फिर भाप बन जाती है। एक तो प्रमाण ये, और दूसरा जब भगवान ने गोवर्धन महाराज को उठाया तो गोवर्धन महाराज के ऊपर एक ब्राह्मण देवता अंजलि बांधे बैठे। कौन? अगस्त ऋषि अंजलि बांधे। ये क्यों बैठे? तो ये कथा आप लोगों को शिव पुराण वगैरह आप जब कथा में सुने तो भोले बाबा की कथा में ये प्रसंग आता है। जो पितृपक्ष होता गरुए थे उसमें ब्राह्मणों का निमंत्रण किया जाता है, ब्राह्मण लोग निमंत्रण किए जाते, ब्राह्मण जाते। तो आप लोग देखो पितृपक्ष में भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर थे तो उमा ने बाबा भोले बाबा से कहा, बाबा ऐसा करो 7-5 ब्राह्मण तुम निमंत्रण कर दो तो हम न्योता खिलाए दें। भोले बाबा कहने लगे उमा पंडितन के चक्कर में ना पड़ो, इनके पेट समंदर होत, इन्हें कोई अफराय ना ही पाते। उमा ने कहा नहीं बाबा कर दो। और जब ज्यादा कहा उमा ने कहा तो भोले बाबा ने एक ब्राह्मण देवता का न्योता किया, अगस्त जी का। अगस्त आए, उमा अगस्त जी को खिलाने लगी। 1 2 3 4 जितना रसोई में था अगस्त जी सब खा गए, सब खा गए। भोले बाबा के पास उमा भागी और कहने लगी बाबा वो तो सब खा गए। अब देखो आप विचार करें, वो तो सब खा गए। भोले बाबा ने कहा हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ो, तुम ना ही मानो, खाए तो जाए। अरे बाबा कोई तो उपाय बताओ। जाओ उनकी थाली में 2 तुलसी पत्र रख दो, उनका पेट भर जाएगा। लेकिन हम लोग जावात को ध्यान रखिए, जावात कथई तक ठीक है, नहीं तो जा सोचो कि संजय पंडित जी घरे खाना में तो लाओ उनकी थाली में हम तुलसी पत्र रख दें, तो जा कथई तक ठीक है। तुलसी के पत्र जैसे ही जाकर रखे एकदम से ब्राह्मण देवता ने कहा अहम पूर्णमिदम, जल पिलाओ। भोले बाबा कहने लगे जल हम नहीं पिला सकते, आने वाले द्वापर युग में जब कन्हैया गोवर्धन की पूजा कराएंगे तब तुम अंजलि बांध के बैठ जाना, जितना जल गिरे सब पी जाना। अब देखो बैठे
जल वृष्टि हुई, एक बूंद जल ब्रज में नहीं गिरा। लेकिन यशोदा मैया ग्वालों से कहने लगी, सब लोग अपना अपना वजन लगाए रहो, गोवर्धन महाराज उठाए रहो। गोप ग्वाल कहने लगे, यशोदे तुम क्या जानती हो कि तुम्हारे ही लाला सिर्फ गोवर्धन को उठाए, अंगुली लगाए तो तुम्हारे ही लाला उठाए, अरे हम सब भी तो उठाए हैं। कन्हैया सोचने लगे, अभिमान, एकदम से अपनी अंगुली थोड़ी सी टेढ़ी की, एक ही झटका में लाठी डंडा पनेठी हरीश जो थी सब टूट गई। सभी ग्वाल वाल चिल्लाए, कन्हैया देर ना करो, अंगुली लगाए रहना, गोवर्धन गिर ना जाए। अरे गोवर्धन उठाए रहियो, गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो, गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो, गिर ना जाए। गिर ना जाए, हाँ गिर ना जाए, गिर ना जाए, हाँ गिर ना जाए। लकुटिया लगाए रहियो, गिर ना जाए, लकुटिया लगाए रहियो, गिर ना जाए। गोवर्धन उठाए रहियो, गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो, गिर ना जाए। भैया सभी लोगों से कहती है, ग्वाल बाल सब झुल मिल आओ, बाल बाल सब गुल मिल आओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ। और उंगरिया लगाए रहियो, गिर ना जाए, गोवर्धन लगाए रहियो, गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए 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 रहियो, गिर ना जाए। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की। भगवान गोवर्धन को उठाए, सभी लोग उसी के अंदर हैं। अभिनय आज भर यहीं खड़ा रहने दो, गोवर्धन महाराज के पास है। आज कथा का 6वां दिवस है और कल है 7वां दिन, मतलब विराम दिवस। और कल का दिन होता है वरदान का दिन। तो जो लोग अभी तक नहीं आ पाए, पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, ना जबरदस्ती लाओ, इसमें तुम्हारा ही पुण्य है। कथा सुने, मैंने आपको प्रथम दिवस बताया था, कथा का पहला श्लोक और विराम वाला श्लोक हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कथा करें इसलिए कह रहे हैं, सुनना चाहिए। कल विराम दिवस है, कल की कथा में, कल कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ होगी, ठीक है। और कल कंसवध, मथुरा पर जरासंध का युद्ध, उसके बाद भगवान का गुरुकुल में पढ़ने जाना, उद्धव गोपी संवाद। अब भगवान के कल विवाह होंगे 16,108। तो भैया लोग कन्हैया की तैयारी करके ही हो, अब माता लोग रुक्मिणी मैया की तैयारी करियो। कथाएं तो होती रहती है, मालूम है सबको क्या लाना होता क्या नहीं, सब मालूम है। लेकिन आप ध्यान रखना, कल भगवान का विवाह है, तो आप माता जी का और बांके बिहारी का उनकी तैयारी करके आना। जो भी श्रृंगार की वस्तुएं होती वो लाना, अब कन्हैया जी के लिए लाना, जो भी लाना।
और जो भी लाना चाहे माता जी का विवाह में श्रृंगार लेकर आए। माता